संसद के पुराने भवन में आज अंतिम कार्य दिवस है। इसके बाद कल संसद के नए भवन में कार्रवाई होगी और इसको लेकर चर्चा भी हो रही है कि 75 वर्षों का जो सफ़र रहा है संसद में, जो संसदीय यात्रा रही है, उसके बारे में लगातार चर्चा हो रही है संसद के दोनों सदनों में। इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ सांसद मेरठ से राजेंद्र अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। आपने भी इस संसद में 3 बार के आप सांसद हैं और साथ ही आपने 14 वर्षों से ज़्यादा समय आपने बिता दिया। क्या स्मृतियाँ, क्या कहना चाहेंगे आप 75 वर्षों की सफ़र पर? नहीं, स्मृतियाँ तो 2009 के पश्चात की ही हैं। बाकी तो 75 वर्ष की जो यात्रा है वो वास्तव में अद्भुत है। जो कुछ माने यहाँ संविधान का निर्माण हुआ, सबसे पहली बात तो ये है, देश की आज़ादी की घोषणा यहाँ पर हुई सेंट्रल हॉल में नेहरू जी ने की। और उसके बाद जैसे मैंने कहा संविधान निर्माण हुआ, संविधान निर्माण के पीछे जो भावना हमारे महापुरुषों की थी, हमारे तत्वचिंतकों की थी, हमारे देश की आज़ादी के सेनानियों की थी, योद्धाओं की थी, उस भावना के अनुसार संसद ने लगातार काम किया। और आप ये देखें कि मैं 2 शब्दों में उसको ज़्यादा कहना चाहूँगा। बहुत सारे कानून बने हैं, हर एक का अपना अलग महत्व है, परंतु डेमोक्रेसी को सर्वसमावेशी बनाना और उसी के क्रम में अर्थव्यवस्था को भी सर्वसमावेशी बनाना, इसके प्रयास लगातार होते रहे। बेशक पिछले 10 सालों में वो ज़्यादा गति से हुए हैं, लेकिन आज चाहे वो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हो, चाहे पिछड़ों को आरक्षण देने वाला विषय हो, अनुसूचित वर्ग की चिंता हो, किसानों की चिंता हो, वनवासियों की, जो हमारे आदिवासी उनकी चिंता हो, महिलाओं की चिंता हो, या जो सामान्य वर्ग के गरीब हैं उनकी चिंता हो, या फिर जीएसटी हो, यानी आप देखें आर्थिक दृष्टि से भी और सामाजिक दृष्टि से भी एक इंक्लूसिव जो डेमोक्रेसी है, इंक्लूसिव जो इकोनॉमी है, उसका निर्माण इसी संसद ने किया है। कुछ खट्टी मीठी बातें भी रही हैं, 42वां संविधान संशोधन भी यहाँ पर हुआ है, लेकिन उसके बाद भी कुल मिलाकर के छोटी मोटी चीज़ों के साथ भी संसद ने लोकतंत्र को सुदृढ़ किया है। और जैसा आज प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, सब लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि एक स्टेशन पर चाय बेचने वाला बच्चा, गरीब परिवार से निकला हुआ बच्चा, ये देश का प्रधानमंत्री बनता है, ये हमारे लोकतंत्र की ही ताकत है। तो हमने उसको किया है। और यदि 15 साल का, 14 साढ़े 14 साल का जो मेरा जो राजनीतिक अनुभव है, संसदीय अनुभव है, उसमें मैं कहूँ तो मैंने जब मैं संसद भवन में आया और मुक्त भाव से भवन के अंदर मैं ज़रा भ्रमण किया मैंने, तो मुझे 3 चीज़ें मुझे बड़ी शुरुआत में बड़ा जिन्होंने मुझे आकर्षित किया। एक तो वो जो सेंट्रल हॉल के मुख्य द्वार पर लिखा हुआ है कि उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, या फिर यही ऊपर जो सभागार है 62, उसमें संगचद्वम संवदद्वम संवो मनांसी जानता, या फिर खुद स्पीकर साहब की चेयर के ऊपर लिखा है धर्म चक्र प्रवर्तना है। तो मुझे सारी चीज़ें, और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, पर ये 3 चीज़ें मेरे दिमाग में ऐसी जिसको कहते हैं कि उन्होंने जगह बनाई। उससे लगता है कि हम किस लिए यहाँ पर आए हैं। मार्गदर्शन तो संसद का स्पष्ट है, अब उसमें कोई चूक करता है, धर्म चक्र को समझने में चूक करता है, उसको रिलीजियस खाँचों में यदि बांटता है तो ये समझने वालों की भूल है। या यदि विचार विमर्श नहीं करता है, संघ शब्दम संवदद्वम, तो सारा इसी बात के लिए कहता है, इसीलिए ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। उसको यदि नहीं करता है, हंगामा करता है, तो मैं समझता हूँ कि उसने भाव को ठीक से नहीं समझा है। लेकिन इसके बाद भी कुल मिलाकर के संसद की भूमिका अद्भुत रही है और ये संसद बहुत भव्य भी बना हुआ है। आपको पैनल ऑफ चेयरपर्सन में जगह मिली और बीच में है व्यवधान भी रहता है, वो कैसा अनुभव रहा आपका? नहीं, वो हमेशा व्यवधान जो है कष्ट देता है। और देखिए हम जो है 2015 में 15वीं लोकसभा थी जिसमें मैं आया था, सुषमा जी हमारी लीडर थी, हम अपोजिशन के अंदर थे। तो मुझे ध्यान है मैं शुरू में कुछ बैनर सा बना के लाता था, कागज़ पर लिख करके उसको मैं शो करता था। तो 2 बार मैं लाया, तीसरी बार जब मैं लाया तो उन्होंने नोटिस किया, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा मत किया करो। यानी मुझे कई बार लगता है कि इंडिविजुअली सांसद शायद चीज़ों को ज़्यादा पसंद नहीं करते, उनको बताया भी जा सकता है, परंतु ये लीडरशिप की जिम्मेदारी है कि वो संसद में हंगामा ना होने दें। और ये हो सकता है, हम बैठते हैं, कभी हो गया 1 बार 2 बार आपने अपना नोटिस दे दिया और लेकिन आपने कोई विषय उठा लिया, लेकिन निरंतर चर्चा से बचना या चर्चा को न होने देना। अब आज जैसे अधीर रंजन ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि भाई क्वेश्चन आवर होना चाहिए, 0 आवर होना चाहिए और प्रत्येक सांसद का अधिकार है। तो प्रत्येक सांसद का अधिकार उसका हनन हो जाता है जब संसद की कार्रवाई गतिरोध के कारण से स्थगित होती है।
तो ये जो चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ कि इस संसद भवन के आज ये अंतिम दिन है, यहाँ से हम यही सीख लेकर के जाए, अपनी गलतियों से भी बात हम सीख लें कि भी हमको अच्छे ढंग से चर्चा करनी है। हम अंततः दल के प्रतिनिधि तो हैं ही हैं, पर हम जनता के प्रतिनिधि हैं, उनके प्रति जो हमारी जवाबदेही है उसको हम यहाँ पर लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में पूरा करें। मैं समझता हूँ कि मैसेज लेकर हम जाएंगे और कल से हम नए भवन में जाएंगे, अपने सपने, उनको नए सपने हैं, पुराने सपने उनको पूरा करेंगे और अपने लोकतंत्र के नाते जो हमारा दायित्व उसको पूरा करने में हम सक्षम होंगे। तो वरिष्ठ सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी का कहना है कि जनता के प्रति जवाबदेही है एक सांसद की, और एक जनप्रतिनिधि के नाते तो उनकी जवाबदेही बनती है, उसको वो पूर्ण रूप से चाहे संसद का पुराना भवन हो वहाँ की बात हो और नए भवन में भी वो यही सिलसिला लगातार जारी रखेंगे। पवन कुमार शर्मा, नई दिल्ली,